अस्पतालों की खामियां आ रही है सामने। जिस तरीके से पीड़ितों ने लगा है गंभीर आरोप, आप दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट। जिस तरह आज इंडियन हॉस्पिटल में एक महिला ने दम तोड़ा, उसकी बताएंगे आपको क्या कहते हैं परिवार, और परिवार वालों ने किस तरीके से लगाए गंभीर आरोप, और यह भी आपको बताएंगे किस तरीके से हॉस्पिटल को सीएमओ के आदेशों पर सीज करा दिया गया है इंडियन हॉस्पिटल को। लेकिन आपको बता दें, शाह अलर्ट पर यह खास खबर आज आपके साथ जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में लगातार हॉस्पिटलों में जिस तरीके से कई अस्पतालों की कवरेज आपको हम दिखा चुके हैं बराबर, क्योंकि पीड़ितों की उम्मीद शाह अलर्ट पर बड़ी बेबाकी के साथ खबर चलाने की वजह से कहीं ना कहीं दर्शकों का भरोसा कायम है, और हम चाहते हैं कि हम खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाएं। आज बात कर रहे हैं हम इंडियन हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर, रुड़की रोड, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर रुड़की रोड से इंडियन हॉस्पिटल में रात एक महिला को, राहुल कश्यप की पत्नी सोनी कश्यप को एडमिट कराया गया। डिलीवरी के दौरान आने वाली परेशानियों की वजह से, क्या परेशानी हुई, क्या ये सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। पीड़ितों की जबानी, उनकी खुद की इंडियन हॉस्पिटल की कहानी। जिस तरीके से पीड़ितों ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप इंडियन हॉस्पिटल पे लगे हैं, लेकिन इंडियन हॉस्पिटल को आपको बता दें कि इंडियन हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला के मुंह से झाग वगैरह कुछ इस तरह की चीजें बताई जा रही है। महिला ने जब सुबह 6 बजे के समय दम तोड़ा, 6 बजे से लगभग 1 बजे तक पीड़ितों का आरोप है कि किसी ने सूख तक नहीं ली। लेकिन कमाल की बात देखिए, आपके मुजफ्फरनगर में लगातार इन जैसे अस्पतालों ने कहीं ना कहीं अच्छे भले डॉक्टरों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि यहां पर इंडियन हॉस्पिटल में भी चर्चित डॉक्टर बैठते हैं। कौन डॉक्टर बैठते हैं, कौन बीएमएस बैठते हैं या एमबीबीएस बैठते हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे विस्तार से। और किस तरीके से किसान यूनियन भानु ने वहां पर जाकर विरोध जताया और हंगामा किया। भानु के जो कार्यकर्ता है किसान यूनियन के, उन्होंने भी अपनी बातें शाह अलर्ट के कैमरे पर एक तरीके से जो उनका दर्द था, जो उनकी अपनी पीड़ितों के लिए अपनी आवाज थी, वो बुलंद की। लेकिन कमाल की बात देखिए आप कि इंडियन हॉस्पिटल को जब हमें मालूम पड़ा कि इंडियन हॉस्पिटल की ये कहानी है, तो उसको विस्तार से पड़ताल की गई, तो पता ही चला कि शाम होते होते इंडियन हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। रुड़की चौकी के आसपास ये हॉस्पिटल है, इंडियन हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। लेकिन सीएमओ मुजफ्फरनगर से जब हमने इस चर्चा में बात करना चाहिए कि आखिर इंडियन हॉस्पिटल में किस तरह की घटना हुई है, तो सीएमओ का जवाब, जो मुजफ्फरनगर के सीएमओ है फौजदार, उनका जो जवाब था वे भी आपको सुनाएंगे सीएमओ ने क्या कहा। क्योंकि आज मुजफ्फरनगर में बड़ी बात देखिए आप कि जहां मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं पर इस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। पीड़ित कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है इंसाफ, और लगभग रोजाना किसी ना किसी अस्पतालों की करतूत आती है सामने। कहीं आयुष्मान कार्ड को यूज नहीं किया जाता, कहीं पर उल्टे सीधे ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, और कहीं पर ऑपरेशन के नाम पर बता रहे कि जीएनएम और एनएम के द्वारा ऑपरेशन करा दिए जाते हैं। लेकिन जब कहीं ये चीजें कब सामने आती है, चल रहा है ढर्रा दबा के, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इस ढर्रे की कहानी तब खुलासा होता है जब कोई अपनी जवान गवा देता है, और ये जवान बेटी ने अपनी जान अनहोनी में दे दी। ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह सोनी कश्यप को जब राहुल कश्यप ले जाकर एडमिट कराया होगा सरकारी अस्पताल में, लेकिन सरकारी अस्पताल में से संतुष्ट नहीं हो पाए राहुल कश्यप, और उन्होंने अपनी पत्नी को इंडियन हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में एडमिट कराया। इंडियन हॉस्पिटल में बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े ख्वाब सजाए थे, डिलीवरी होगी, बच्चा होगा, ये पोजीशन होगी, घर जाएंगे, घर में एक नया मेहमान आएगा। लेकिन ये क्या पता था कि ये सुबह घर में अंधेर लेकर आएगी, ये कभी नहीं सोचा होगा। सुनवाएंगे आपको क्या कहा है पीड़ितों ने,
किस तरीके की। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है, सीएमओ की जिम्मेदारी है मुजफ्फरनगर में, कि अगर ऐसी करतूत करने वाले डॉक्टर और इस तरह की अनदेखी करने वाले डॉक्टरों पर अगर कार्रवाई नहीं होती, ये तो कई बार हो चुका है, आपने देखा होगा। बल्कि ये जो इंडियन हॉस्पिटल है, इसके बारे में सुनने में आया, जो पीड़ित बता रहे कि इसको लगातार आज दूसरी बार सीज किया गया है। मतलब पहले भी इसमें इस तरह की, लेकिन सीज होता है वक्त रहते हुए, आखिर वक्त रहते हुए सब कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ समय के बाद आखिर किस धांधलियों की चलती है इनको दोबारा से परमिशन मिल जाती है। कि ऐसी कौन सी सांठगांठ होती है कि जब ये पता है कि इनके द्वारा किसी की जान चली गई और इनकी लापरवाही से किसी के घर की जो खुशियां थी वे मातम में बदल गई, तो ये सवाल कहीं ना कहीं शाह अलर्ट पर हमेशा खड़ा रहता है कि अगर इस तरह के अनदेखी करने वाले कोई भी अस्पताल हो, किसी भी कोई भी डॉक्टर हो, लेकिन शाह अलर्ट बिल्कुल हिमायत नहीं करता ऐसे लोगों की जो जनहित में सही नहीं है और जनहित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से सोनी कश्यप सुबह अपनी जान दे गई, लापरवाही अस्पताल की आई सामने। जिस तरह अस्पताल की लापरवाही और डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक घर में अंधेरा हो गया, रोशनी छिन गई, लेकिन क्या कुछ दिनों के बाद फिर इंडियन हॉस्पिटल दूसरे रूप में एक तरीके से नया रूप लेकर फिर मुजफ्फरनगर में संचालन होगा? वो इंडियन हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, हम किसी हॉस्पिटल की हिमायत नहीं करते। ऐसे अस्पतालों पर ऐसा शिकंजा चलना चाहिए अधिकारियों के द्वारा कि ताकि जो दूसरे अस्पताल स्वामी हैं या डॉक्टर हैं उनको भी सबक मिले और उनके लिए एक ये मिसाल बन जाए कि अगर कोई चूक करेगा, किसी की जान से खेलने का काम करेगा, किसी की जिंदगी के खेलने का काम करेगा, क्योंकि ये सवाल मुजफ्फरनगर में बार बार उठता है। लेकिन डॉक्टरों के हौसले बुलंद आप देखिए कितने हैं। कभी डॉक्टर सरकार की अनदेखी करते हैं। हमने पूर्व में खबर चलाई थी, आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेने से इनकार कर दिया। उससे पूर्व में हमने खबर चलाई थी, आपने देखा होगा कि एक के उल्टे सीधे ऑपरेशन कर दिया, उससे उल्टा सीधा पैसा कई गुना ले लिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस तरीके की अनदेखी करने वाले या इस तरीके के अनट्रेन्ड डॉक्टरों को परमिशन किस तरीके से मिल रही है? क्या मतलब अधिकारियों के संज्ञान में ये चीजें तब आती है जब ये सब सारी चीजें होती है। लेकिन जब अधिकारियों के संज्ञान में आ गई और उसको सीज कर दिया गया, लेकिन आगे ये होना चाहिए कि तब तक उसकी पूरी सही तरीके से संतुष्टि अधिकारियों को ना हो, तब तक ऐसे अस्पतालों का संचालन ना हो, क्योंकि ऊपर वाले के बाद में डॉक्टर का बहुत बड़ा मकाम है, डॉक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यही डॉक्टर जब किसी की जिंदगी के साथ में ऐसी अनहोनी घटना इंडियन हॉस्पिटल जैसे अस्पताल में घट जाए, तो इन डॉक्टरों के पास जवाब नहीं आते। इन सवाल बहुत होते हैं लेकिन फोन बंद कर लिए जाते हैं, कोई जवाब देना, कोई बात करना भी नहीं समझता। तो आपको सुनाएंगे कि भानु यूनियन के जो किसान नेता वहां पर पहुंचे वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के पीड़ितों का हाल है। पूरा वे भी दिखाएंगे आपको। पीड़ितों ने लगाए गंभीर आरोप, क्या इंडियन हॉस्पिटल पर ये बड़ी घटना है मुजफ्फरनगर में। जिस तरीके से सोनी कश्यप की जान गई और हॉस्पिटल सीज हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद में अगर यही सीज के लिए हॉस्पिटल का फिर संचालन होता है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। और इन सवालों के लिए रहे तैयार जो करते हैं अनदेखी अधिकारी, क्योंकि सवाल सरकार उत्तर प्रदेश से भी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, जहां लोगों का एक विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो क्या ऐसे अस्पतालों के संचालन करने वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? अगर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जो किसी की जान के साथ में इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं, जो किसी की जान के साथ में इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बिना वजह चली जाती है,
और मतलब अस्पताल स्वामियों को मतलब दिक्कत और परेशानी तक पैदा नहीं होती। सवाल लेंगे जारी, आपको सुनवाते हैं कि मुजफ्फरनगर सीएमओ फौजदार क्या कह रहे हैं और सुनवाते पीड़ित क्या कह रहे हैं और सुनवाते कि भानु प्रताप जो किसान यूनियन है उनके क्या आरोप है। देखिए आप शाह अलर्ट की खास रिपोर्ट। आज क्या घटना घटी है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। रात में फ़ोन किया था मैंने अपने राहुल को, जो इसका मेरी सिस्टर का हस्बैंड है। रात में 10 बजे करीब बात किया तो बोला सब ठीक है, बढ़िया है, सही है, आराम है। और सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसके मुंह से और नाक से झाग निकल रहा है। आप लड़की है क्या? मैं भाई हूँ। बड़ा क्या चाहे मेरी सिस्टर को, ये सब क्या हुआ, किसका परेशानी, क्या कमी है, मुझे तो अभी पता ही नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ पहले तो मेरी ये बहन जो सिस्टर है इसकी बॉडी के लिए फ्रीजर का इंतजाम करवाइए। सबसे पहले फ्रीजर मंगवा दो। अभी मेरा कोई बात नहीं हुआ किसी से, पुलिस तो आई है, क्या कौन कर रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरा नाम अंकित कश्यप है, मैं संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ, कश्यप एकता क्रांति मिशन मुजफ्फरनगर से। ये यहाँ पर रुड़की रोड चुंगी पे, यहाँ पर एक इंडियन हॉस्पिटल है। यहाँ पर कल एक हमारी जो बिरादरी से थे राहुल भाई, उनकी वाइफ थी, तो उनकी डिलीवरी होनी थी। तो डिलीवरी के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस वाले ने और आशा ने करके यहाँ पर एडमिट करा दिया था। उसके बाद यहाँ डिलीवरी हुई है ऑपरेशन से। ऑपरेशन करने वाले के पास कोई डिग्री नहीं है, नॉर्मल जो यहाँ पर नर्स रहती है उन्होंने इसका ऑपरेशन करा डॉक्टरों के साथ मिलके, पर डॉक्टर पे किसी पे भी डिग्री यहाँ MBBS की नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है ना, जो उसकी लेडी की हत्या हो गई ऑपरेशन के बाद, कुछ टाइम बाद डॉक्टरों की लापरवाही से डॉक्टरों ने कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ऑपरेशन हुआ, बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, इन्होंने नर्स ने ऑपरेशन करा, अपना ऊपर पड़ गए। तभी से लड़की को कोई दिक्कत हुई बहू को, तो इन्होंने पीड़ित परिवार ने तुरंत जाकर डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही। तो डॉक्टर 1 घंटे में घर से निकल कर आया। इतनी देर में डेथ हो ली थी इसकी, लगभग 27 के करीब। पूरा मामला कहाँ? पूरा मामला ये रुड़की चुंगी है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर में, और इंडियन हॉस्पिटल में है। आपने कब एडमिट किया था? ये एडमिट हुए थे कल, और यहाँ आज सुबह ही 6 बजे डेथ हो गई थी। क्या नाम? लड़के का नाम जो जिसकी वाइफ है वो जो राहुल है, और उसका नाम सोनिया है, सोनी। क्या मामला था? ऐसा था जी, एक कल एडमिट कराई थी सोनी को यहाँ पे इंडियन हॉस्पिटल में। पहले तो ये सरकारी हॉस्पिटल में थी, वहाँ से फिर सुविधा कम होने के कारण यहाँ एडमिट करा दी। एडमिट होने के बाद में यहाँ ये ऐसे हॉस्पिटल है, इनमें कुछ डॉक्टर तो होते नहीं। अगर डॉक्टर रखे जाओ उस पर तनख्वाह पे डॉक्टर हैं, 1-1.5 घंटे के लिए डॉक्टर में। अगर डॉक्टर नहीं होता तो वैसे भी ऑपरेशन कैसे ही करते हैं इनके कर्मचारी। ऐसी ऐसी घटना इन हॉस्पिटलों में होती रहे। लगभग 200-300 हॉस्पिटल खुल गए इस टाइम पे। कई बार CMO साहब से इस विषय में हम मिले भी, पर कार्रवाई कुछ होती नहीं। 1-2 बार सील करें, एक आधे को सील कर दें, उसके बाद में फिर कुछ पैसे वैसे दे के क्या सिस्टम बने, सील खुल जाए, फिर दोबारा से ऐसे चालू हो जाए। अच्छा, मौके पर पुलिस ने क्या समझ लिया? पुलिस कुछ नहीं कह रही, पुलिस तो कह रही है कि CMO साहब आओगे जब देखेंगे, और तुम रिपोर्ट दे दो और तुम कर दो, ऐसी चीज बता दिया। CMO साहब से बात हुई, वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में हूँ। टाइम तो नहीं दिया उन्होंने भी आने के लिए। उन्होंने तो कहा मैं वहाँ से स्टाफ भेज रहा, अभी तक तो स्टाफ पहुँचा नहीं। हॉस्पिटल से स्टाफ भेज रहा हूँ, कोई आया तो है नहीं अभी तक। अच्छा, जी मैं तो इन्हीं के साथ आया, अभी मेरे को तो नहीं बताएंगे। मैं किसान यूनियन भानु का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, नितिन प्रधान। ये मामला, ये जितने जिले में अवैध अस्पताल चल रहे हैं तो पहली बात तो बंद होने चाहिए और इसे उचित पीड़िता को मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा मामला क्या है कि ये कल की एडमिट थी और एडमिट के बाद यहीं पे इसकी डिलीवरी हुई, और ये शायद कल ही हम मर्द घोषित हो चुके थे। इन्होंने क्या करा, क्योंकि अनपढ़ है, मतलब शिक्षित तो है नहीं। अब इन्होंने कहा कि वहाँ कर लो एडमिट, जा मेरठ के लिए रवाना कर दी गई, जबरदस्ती एम्बुलेंस बनाने के लिए भेज दी गई। और उसके बाद मर्द वहाँ से मेरठ से वापसी आई। चाहता क्या भाई सर,
ना ही मिले। और सीएम साहब अब तक अवगत कराने के बाद सीएम साहब ने अब तक नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि जिला अस्पताल की दूरी कितनी है यहाँ से? 3 किलोमीटर दूर होगी क्या? 2 ही है शायद, 2 किलोमीटर से साथ यहाँ सीएम साहब नहीं आ सकते। सीएमओ साहब ने अभी तक कोई देख रेख नहीं करी। लगभग 4 से 5 घंटे हो गए होंगे इस काम को। सीएमओ साहब के यहाँ से कोई आश्वासन नहीं आया, ना ही कोई आदमी आया। ये लगभग 5 घंटे से मरी हुई पड़ी हुई है। हम यहाँ बैठे हुए, कोई भी नहीं पूछ रहा हो क्या रहा अंदर। सोनिया, ये कल आए थे ना यहाँ की, कल ये यहाँ से एडमिट हुए थे। पूरी रात यहाँ से डॉक्टरों ने रखा। ये नाम प्लेट डॉक्टर ये अपूर्वा सैनी है या सुभाष चंद्रा है, MBBS के जो डॉक्टरों ने बोर्ड लगा रखे ना, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक ANM वगैरह डुप्लीकेट नर्स को बुला के इनका ऑपरेशन करवा दिया गया। जब इन्हें दिखा कि ये मरने वाली मर्द अवस्था में इन्हें, जब ये मर चुकी, जब इन्हें कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, मरने के बाद कैसे रेफर कर दोगे? ये इंडियन हॉस्पिटल रुड़की रोड मुजफ्फरनगर। ये चाहते हैं जी, गरीब है इतने। एक तो ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए, क्योंकि जैसे आज इनके साथ हुआ, कल और के साथ ना हो ये अत्याचार। ठीक है, एक बार पहले भी सीज हो चुका है ये दूसरी घटना है इस हॉस्पिटल की। हमें नहीं पता कि इसे किसकी सह मिल रही, लेकिन अधिकारी जब तक आके ये नहीं कहने कि हॉस्पिटल एक तो सीज हो और एक ना मुआवजा मिला है, डेड बॉडी यहीं रहेगी, सारे संगठन यही है। पुलिस कोई आश्वासन नहीं दे रही। प्रशासन तो ये कह रहा है जिनको इसकी दुर्गति क्यों कर रहे हैं, इसे ले जाओ, कहाँ लेकर जाओ, इसकी क्या दुर्गति होगी? मरे वाए की क्या दुर्गति होगी? तो मर गया। दुर्गति तो इनके परिवार वालों की हुई। उनसे उन हालत पूछ कर रखो, उनसे कैसे रो रहे, तड़प रहे रात से वे। प्रशासन ने तो 1 मिनट लगा, जब तक कोई अधिकारी आ गया, या तो SDM आओ या DM आओ या किसी भी प्रतिनिधि को भेजे यहाँ से। अभी कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ से। सुबह से 6 बजे की घटना है ये, और 1 बज चुका, कोई अधिकारी नहीं यहाँ मौके पर पहुँचा। अरे हॉस्पिटल में होना है इनके पास तो भाई डॉक्टर भी नहीं है। ये तो डॉक्टर भी विजिट वाले बुलावे हैं, और ये डॉक्टर बुलावे अंदर बैठे, क्या कार्रवाई होगी? महिला दिमाग सही होगा। कार्रवाई नहीं होती, बाद में कोर्ट नहीं होने वाला भैया, बाद में कुछ नहीं होना। जो भी आश्वासन जो दिया जाएगा, इतना ठोस आश्वासन नहीं मिलता ना, यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगा। बाहर पल्ले में चाल और इसी पे ना बुलवाओ डॉक्टरों को, यहाँ बैठ का इलाज होगा। इतना ऊंचाई कर इतना भ्रष्टाचार होगा इन डॉक्टरों का, इसका कोई इनका इलाज करने के लिए तो हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा भाई। क्या किसान कोई भी तो हम अरे भाई कुछ नहीं होगा, इस वाली है ऐसी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कुछ मंगवा सकते हैं आप लोग भाई।